हे गाइस, दिस संदीप सोनगढ़े, आप सभी का स्वागत है और स्टडी चैनल एग्जाम 247 में, जो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, जितनी मध्य प्रदेश का आज 25वां लेक्चर है, 25वां लेक्चर है, जिसमें मध्य प्रदेश के हम प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनकी कर्मस्थली देखेंगे। जो हमारी फेमस पर्सनालिटी मध्य प्रदेश के अंदर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ साथ ये देखेंगे वो किस फील्ड के लिए फेमस है। और यही इस टाइप के ही क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि वो किस शहर से है, दूसरी चीज वो किस चीज के लिए फेमस है। राइट, तो वो पीएससी हो, पटवारी, पुलिस, जिस भी डिपार्टमेंट से हो, ठीक है। तो स्टेट में एग्जाम्स आएंगी आपकी, ठीक है। और आपको जो क्लासेस जो नोट्स बनानी है, मैंने आपको ग्रुप में जो व्हाट्सएप नंबर ये है, आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाम, सिटी और जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैप सेंड कर दिया है मैंने, या फिर आप एमपी का मैप डाउनलोड करिए और उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी करिए, ठीक है। बस हेडिंग जो है उसे लिखना है और डिस्ट्रिक्ट में जो इंपॉर्टेंट है बस उसको डैश करके एरो बनाकर आपको लिखते चलना है। राइट, तो नोट्स एग्जाम टाइम में आपकी 2 दिन के अंदर आपकी पूरा क्या है, एमपी रिकॉल हो जाएगा। ओके, चलो कम टू द पॉइंट। तो हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, उनकी कर्मस्थली, फेमस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, जो प्रमुख है। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर में एक फेमस पर्सनालिटी हमारे तानसेन। अब तानसेन जी थे वो संगीत सम्राट थे, म्यूजिक एम्पायर थे, संगीत सम्राट थे। कौन? तानसेन। तो क्वेश्चन आ चुका है, कई दफा आ चुका है कि तानसेन किस शहर से बिलोंग करते हैं। तो तानसेन जी जो है ग्वालियर से। दूसरा क्वेश्चन कि तानसेन किस फील्ड से, किस क्षेत्र से है, तो वो संगीत के क्षेत्र से है। तीसरा क्वेश्चन किसके दरबार में थे, तो वो अकबर के दरबार में थे, ठीक है। और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक कौन थे? तानसेन। तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक। तो आपको क्या लिखना है? ग्वालियर में तानसेन जो किसके लिए फेमस थे? संगीत के लिए, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो किसके दरबार में थे तानसेन? अकबर के दरबार में। 3 क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो गए। राइट, बात करते हैं शिवपुरी की। तो शिवपुरी में तात्या टोपे थे, जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे, जो उसके प्रमुख सेना नायक थे। राइट, तो शिवपुरी में कौन है? तात्या टोपे, जो क्या थे? भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक। क्या थे? तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे। वो कौन थे आपके? तात्या टोपे। तो पहला क्वेश्चन, तात्या टोपे कहां से थे? शिवपुरी से थे। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको वर्बलाइज हो, बोर्ड और वॉइस क्लियर हो रहेगी। फेस फ्लक्चुएट हो रहा होगा इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। राइट, तो तात्या टोपे की अगर बात करें तो शिवपुरी से हैं, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जो उसके सेना नायक प्रमुख थे। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर विदिशा की। तो विदिशा में है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है और इनने 144 देशों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो कैलाश सत्यार्थी कहाँ से थे? वेरी इंपॉर्टेंट, इनको शांति के क्षेत्र में, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक। इसलिए हम प्राइजेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमने पूरी टॉपिक बनाए हैं, 100 के आसपास हमारे टॉपिक हैं, बस उन टॉपिक को ही पढ़ना है। 1 नंबर भी आपका एमपी जीके का नहीं कटेगा, वो पीएससी दे दो या कोई भी एग्जाम दे दो स्टेट की, ठीक। तो विदिशा की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनने बाल श्रम के विरुद्ध, जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है ना, जो चाइल्ड लेबर की हम बात करें तो जो छोटे बच्चों से वर्क, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से जो वर्क कराया जाता है, उनके लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करी है उन लोग। और ये कम से कम 83,000 ऐसे बच्चे थे जिनके लिए इन्हें काफ़ी संघर्ष किया। 144 देशों के बच्चे थे, तो बाल श्रम के विरुद्ध इनने काफ़ी चीज़ें वर्क करा है। इसलिए कैलाश सत्यार्थी हमारे वो भी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैं, तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी, क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछ चुका है। राइट, तो एक तो क्या हो गया, विदिशा से। दूसरा, इनने किस क्षेत्र में काम किया है? बाल श्रम के विरुद्ध, ठीक है। ओके, लेबर, चाइल्ड लेबर के विरुद्ध। बात करते हैं छतरपुर की। छतरपुर में है बेगम असगरी बाई, ठीक है ना, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो असगरी बाई, बेगम असगरी बाई कहाँ से थे? छतरपुर में। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पुलिस में भी एक क्वेश्चन आया था कि ध्रुपद कहाँ का संगीत है? तो ध्रुपद जो है वो आपका भोपाल से, ठीक है। ध्रुपद समारोह कहाँ होता है? तो भोपाल में होता है। क्वेश्चन आया हुआ है जेल प्रेरी 2017 के अंदर, ठीक। तो ये मैंने वो क्लासेस भी बना चुकी कि फेस्टिवल पे क्लासेस बन चुकी, मतलब 25वां लेक्चर है तो 24 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और इसके आगे की क्लासेस सारी एप्लीकेशन पर ही आएंगी। तो आपको
अगर ओनली एमपी जीके की क्लासेस लेनी तो 499 आपको पे करना पड़ेगा, और ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी एग्जाम 247, ठीक है, क्योंकि आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए अकॉर्डिंग योर कंपटीशन जिस तरीके से है, तो आपको 100 में 85 90 स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि सीट्स बहुत कम है, चलो हजारों की संख्या में वो सीट तो बात अलग है, ठीक है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो जो क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं इस तरीके से हमने डिजाइन किया है। बात करें छतरपुर की तो बेगम असगरी बाई जो है प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका है, ठीक है। पहली चीज कहां से, छतरपुर से, दूसरी चीज क्या है, ध्रुपद गायिका है, कौन, असगरी बाई, बार बार बोलना है, वर्बलाइज बार बार करना है, ठीक है, दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक बार विजुअलाइज और वर्बलाइज। तो इसी तरीके से मैपिंग करके आपको फटाफट 2 दिन में आपको एमपी के खत्म करना है। बात कर रहे हैं सतना की, तो सतना में क्या है, उस्ताद अलाउद्दीन खान, ठीक है। शारदा मंदिर का भी नाम सुना होगा, सतना के मैहर में, ठीक है, सतना जिले के मैहर में कौन है, शारदा। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है सरोद वादक थे, ठीक है, सरोद वादक। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान किस डिस्ट्रिक्ट से, सतना से हैं, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सरोद वादक इनमें से कौन है। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि सरोद वादक कौन है, 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सरोद वादक है, तो वो कौन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान। सरोद वादक, वादक मतलब किसी भी, जो भी आपके जो ड्रम्स है या कोई भी चीज़ को बजाना, ठीक है, वादक मतलब किसी भी चीज़ के लिए उस पर वर्क करना। तो सरोद वादक क्या है, सरोद जो है उसको क्या है, वो बजाते हैं, ठीक है। तो सरोद वादक ने उस्ताद अलाउद्दीन खान, ठीक। इसके बाद कर रहे हैं मंडला की, तो मंडला में भी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी कौन है, सैयद हैदर राजा। तो मंडला में आपके कौन है, सैयद हैदर राजा, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, पहली चीज तो सैयद हैदर राजा कहाँ के, मंडला के, फर्स्ट। दूसरी चीज ये क्या है, पेंटर है, चित्रकार है, ठीक है। मंडला में कौन है, सैयद हैदर राजा। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्या थे, सैयद हैदर राजा चित्रकार थे, पेंटर थे। 1981 में इन्हें पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हम जो सम्मान है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी एक टॉपिक रहेगा। सैयद हैदर राजा को 1981 में पद्मश्री और कालिदास सम्मान से नवाजा गया, और 2007 में इन्हें पद्म भूषण मिला है, ठीक। तो सैयद हैदर राजा मंडला से थे, पहला कि ये चित्रकला मतलब पेंटर थे, ठीक। दूसरा 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला है और इन्हें कालिदास सम्मान मिला है। 2007 में 2007 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। तो आप इसको डैश लगा के लिखते चले, ठीक। बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर में जादूगर आनंद बहुत फेमस है। अब फेमस क्यों है, जादूगर तो बहुत सारे, जादूगर आनंद इसलिए फेमस है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये इन्हें ख्याति प्राप्त है, कई राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है, अंतरराष्ट्रीय सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। किसे, जादूगर आनंद, कहाँ से, जबलपुर से, ठीक। बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर, कहाँ से, सागर से, सबको पता है सागर यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर, ठीक, ठीक है, सागर। बात करते हैं भोपाल, बहुत ज्यादा फेमस है, कौन पर्सनालिटी यहाँ पर फेमस, शंकर दयाल शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, शंकर दयाल शर्मा। तो कई बार आपने क्वेश्चन देखा हो कि 9वें राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा इंडिया के 9th नंबर के 9वें राष्ट्रपति हैं। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शंकर दयाल शर्मा, राइट, क्लियर। कहाँ पर है, भोपाल में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जरूरी है, 9वें राष्ट्रपति है, ठीक। हो सकता है 15-20 मिनट की क्लासेस होती है, लेकिन इसके ऊपर जो रिसर्च और वर्क किया जाता है वो काफ़ी टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि कम टाइम के अंदर वो चीज़ें आपको दे सकें ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, अदरवाइज नहीं, राइट। अच्छा लगे तो ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा लगता है तो बहुत ज़्यादा करें, हर जगह करें, ठीक। होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत फेमस थे यहाँ से, होशंगाबाद में, ठीक है, ओके। बात करते हैं देवास की, तो देवास में कुमार गंधर्व है, ठीक है। तो कुमार गंधर्व वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बुकों में अगर मात्र देवास की अगर बात करें तो कुमार गंधर्व दिया रहेगा, कुमार गंधर्व दिया रहेगा, लेकिन इनके बारे में दिया नहीं रहेगा। देखो कुमार गंधर्व, इनको ख्याति प्राप्त है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जो देवास में जो है कुमार गंधर्व, इनको ख्याति प्राप्त है, इस नाम से इनको नवाजा गया है, लेकिन एक्चुअल इनका नाम क्या है, शिवपुत्र, लिख लो, शिवपुत्र सिद्धराम कामकाली, ठीक है, कोमकाली, राइट। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इनका एक्चुअल नाम क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये कुमार गंधर्व के नाम से फेमस है, तो इनका एक्चुअल नाम क्या है, शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली, सिद्धपुत्र
सॉरी शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली इसका इनके एक्चुअल नेम है। तो ये चीज़ भी आ जाती है कई बार कि इनमें से किसे कुमार गंधर्व कहा जाता है। ठीक है, खंडवा की बात करें तो यहाँ पे प्रसिद्ध अभिनेता कौन है? किशोर कुमार है। अभिनेता जो है वो कौन है? किशोर कुमार है। दूसरी चीज़ कुमार गंधर्व के बारे में लिख लेना, एक तो ये संगीतकार भी थे और आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इन्हें ख्याति प्राप्त है, तो कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। ठीक, यहाँ पे किशोर कुमार एक अभिनेता थे, ठीक, एक्टर थे। बड़वानी की बात करते तो यहाँ पे अनिल काकोदकर है, फेमस पर्सनालिटी। बड़वानी की बात करते हैं, अनिल काकोदकर है जो फेमस थे किस चीज़ के लिए? भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानिक एवं यांत्रिक अभियंता, इंजीनियर थे। किस फील्ड में? इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट एवं मैकेनिकल इंजीनियर थे। कौन? अनिल काकोदकर, जो फेमस पर्सनालिटी है। अब इनके बारे में हम और भी आगे जानेंगे जब हम इसके सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। तो बड़वानी जो है यहाँ पर अनिल काकोदकर है, बार बार इसलिए बोल रहा था कि याद रहे, किसके लिए फेमस है? भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानिक एवं यांत्रिकी अभियंता। ठीक है, अभियंता मतलब इंजीनियर, इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट एवं मैकेनिकल इंजीनियर, राइट। बात करते हैं अलीराजपुर की, कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। अलीराजपुर कहाँ? अलीराजपुर पहले झाबुआ में था, वो अलग हो गया। ठीक, तो अलीराजपुर जो है चंद्रशेखर आज़ाद की क्या है? जन्मस्थली है। तो अलीराजपुर में क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, बात करते हैं उज्जैन की, तो यहाँ पे प्रसिद्ध पर्सनालिटी कौन है? वराहमिहिर, ये भी 9 रत्नों में से एक थे। तो उज्जैन में कौन है? उज्जैन में वराहमिहिर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, तो वराहमिहिर है, तो ये क्या है? ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, क्लियर, ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री थे। ठीक, अब बात करते हैं नीमच की, तो यहाँ विष्णु श्रीधर वाकड़कर है। ठीक है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर बहुत फेमस पर्सनालिटी, क्योंकि इनने भीमबेटका की जो खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। खोज करता थे भीमबेटका की जो खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने करी थी। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने करी थी भीमबेटका की खोज 1957 में, 1957 में। क्लियर, बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न और भी लोगों को मिला इन्हीं में से, लेकिन हम इसको डिस्कस बाद में करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? पहली चीज़ तो ये देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रारूप समिति क्या है? जब संविधान जब बन रहा था तो उसकी जो समिति बनाई गई थी, एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। ठीक है, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। भारत रत्न इनको मिला था 1990 में, 1990 में। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ तक कोई डाउट? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब देखिए, ये तो इतने ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने ही नहीं, और भी इंपॉर्टेंट है, लगभग काफ़ी और भी चीज़ है, जैसे निर्मला बुच है जो भोपाल से है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ये तो प्रमुख हो गए। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपके एप्लीकेशन पर आ जाएंगी। ठीक है, और डायरेक्ट आप मुझे चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके आगे की चीज़ें। ठीक, तो और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। ठीक, दूसरी चीज़, एमपी पुलिस आ रही है। ठीक, कल वो बहुत सारी पोस्ट आ रही है, मतलब 30,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। एमपी पुलिस हो, पटवारी हो, राजस्व विभाग में आरआई हो। ठीक है, जेल प्रहरी, तो एमपी पुलिस एसआई प्लस जेल प्रहरी का कंबाइन बैच चल रहा है। किस पर? एग्जाम 247 गूगल पे डाउनलोड करें, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे करें। पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे कर सकते हैं, और कोई क्वेरी के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, जिस सिटी से नाम से। और व्हाट्सएप ग्रुप में सारे पेपर आपको शेयर कर दिए गए, नाइट में पूरे पेपर शेयर करे गए हैं। कल नाइट में पुलिस के सारे शिफ्ट के पेपर शेयर करे गए। ठीक है, एमपी पुलिस को, एमपी पुलिस एसआई जेल प्रहरी का कंबाइन बैच है 1199 में। ठीक है, 1199 में 6 मंथ का कोर्सेज है। ठीक है, और कोचिंग ओपन हो गई है। तो कोचिंग ओपन हो गई है, लेकिन हम अभी ओपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा रिस्की बहुत ज़्यादा है। कोशिश रहें, सेफ रहें, हेल्थ बड़ा इशू है, तो हेल्थी रहें, वेल्थी रहें। रीज़न, क्योंकि अगर कुछ होता है तो डॉक्टर ले नहीं रहे हैं तो बड़ी समस्या है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले से ही अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।